हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे नमपाई। नमपाई बेसिकली एक लाइब्रेरी, लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी है जो कि डाटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ होती है। इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। ये बेसिकली हमारे जो एरे रिलेटेड फंक्शंस हैं वो बहुत इजीली हमें करके देती है। इसकी बेसिकली जो बिल्डिंग्स हैं वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसके कारण ये काफ़ी फास्ट है। एंड स्पेस कैपेसिटी में हम काउंट करें तो स्पेस कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी कम लेता है ये स्पेस एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा शुरू करते हैं नमपाई। तो बेसिकली अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन पे देखें तो अगर हम बेसिक लिस्ट टाइप करें, बेसिक लिस्ट, तो हमारा रिप्रेजेंट होता है ऐसे। और अगर हम इसी को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट हम पहले इंपोर्ट करेंगे नमपाई एस एन पी। हमने एज एन पी क्यों किया कि हम अगर आगे जाके जब भी यूज़ करेंगे नमपाई तो हमें पूरा पूरा नमपाई नमपाई लिखना पड़ेगा। पर अब क्या होगा, हमें सिर्फ एन पी डॉट करके कुछ लिखना पड़ेगा जिससे हमारा नमपाई का फंक्शन चलेगा। और सबसे पहले बात आती है कि एन पी क्यों नहीं लिया, हम एन क्यों नहीं लिया। हम एन भी ले सकते हैं या फिर कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट एन पी इसलिए लिया क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड्स में आ गया हुआ है कि मतलब मोस्टली ऑल डाटा साइंस इंजीनियर्स एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज़ दैट वेरिएबल दैट import numpy as np, import pandas as pd। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं अब। मतलब ऑफिशियली कुछ ऐसा डिक्लेयर्ड नहीं है, बट मोस्टली ये यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे numpy किया तो आगे हम लिखेंगे np डॉट एरे और इसके अंदर हम अपना फंक्शन डाल देंगे माई लिस्ट। बेसिकली अब ये हमारा 1D एरे बन गया, 1D वेक्टर कह लो। अब अगर हम इसकी 2D बनाना चाहते हैं तो पहले हम मैट्रिक्स इक्वल टू, हम इसमें 1 2 2,4,6,4 हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं बेसिकली, जैसे आपको शो करने के लिए मैट्रिसेस। अब इसको दोबारा हम एन पी एरे में डालेंगे, एन पी डॉट एरे माई मैट्रिसेस। ओके, तो देख सकते हैं कि हमारे पास 2D एरे क्रिएट हो गया। तो इसके आगे नेक्स्ट हमारा फंक्शन आएगा, हम यूज़ करेंगे रेंज, जिसमें हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट लिस्ट और एरे बनाएंगे यूजिंग नमपाई लाइब्रेरी। तो बेसिकली एन पी डॉट रेंज, तो इसमें हम जितनी भी वैल्यू डालेंगे, जैसे 15 डाली मैंने, ओह ये स्पेलिंग मिस्टेक, क्या एरर आ रहा, numpy has no attribute range। ओके, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक या। तो ये हमें 15 तक इसने, जैसे कि आपको पता है कि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसने 14 तक, 0 से लेकर 14 तक हमें वैल्यूज़ ऑफ एरेज डिस्प्ले करते हैं 1D वेक्टर में। तो बेसिकली अगर हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बदलना चाहते हैं या फिर इसके अंदर गैप बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, एन पी डॉट रेंज, जहाँ से भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे 5 कोमा हम जाएंगे 25 तक, और बीच में कितना कितना गैप छोड़ना चाहते हैं हम, जैसे सपोज हम छोड़ना चाहते हैं 4 का गैप। ओके, तो एंटर करते ही हमारे पास 4 के गैप छोड़ के वैल्यूज़ आ जाएंगी। बेसिकली जो 4 है वो हमारा है कितना गैप छोड़ना है, 25 कहाँ तक जाना है, और 5 कितने
कहाँ से शुरू करना है। ओके, तो नेक्स्ट है हम आते हैं ज़ीरोस पे। बेसिकली हमें अगर एरे बनाना है जिसमें मतलब हम डेमो वैल्यूज़ देना चाहते हैं, तो हम खुद सेट करने नहीं बैठेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन पी, इसमें एक फंक्शन है एन पी डॉट ज़ीरोस, उसमें अगर हम 3 डाल दें, सॉरी अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, ज़ीरोस, तो आप देख रहे हैं कि 3 डालते ही 0 0 0 के 3 वैल्यूज़ का लीनियर 1D एरे तैयार हो गया। अगर हम इसी को 2D में करना चाहते हैं कन्वर्ट, या फिर किसी भी पैटर्न में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एन पी डॉट ज़ीरोस ज़ीरोस, इसके अंदर अब हम अपनी वैल्यूज़ डाल देंगे। जैसे हम डालेंगे 5,5 बाय, तो ये 5 by 5 का मैट्रिसेस बन जाएगा, तो देख सकते हैं। और इसी तरह हम एक वंस, ज़ीरो की जगह सब जगह वंस डालने के लिए एक और फंक्शन है हमारे पास, वंस 5 वंस क्रिएट हो गया। और इसी तरह अगर हम इसे करना चाहें कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 6। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि कैसे हम वंस और ज़ीरोस करते हैं। उसके बाद एक फंक्शन है जिसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसे ही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, एन पी डॉट आई ई वाई ई, और उसके बाद कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए। जस्ट हमें उसका, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो सिर्फ हमें एक डिमेंशन देने की ज़रूरत है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये 4 by 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा हमारे लिए। ये भी एज ए डमी टाइप वेरिएबल्स सेट करने के लिए होता है, जो हमें आगे जाके यूटिलाइजेशन पता लगेगी इसकी। तो उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है लिंस स्पेस, एन पी डॉट लिंस स्पेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एक रेंज सेट कर देते हैं और उसमें से कितनी हमें वैल्यूज़ चाहिए वो डिफ़ाइन कर देते हैं। फिर ये ऑपरेट करता है और उतनी वैल्यू, उतने रेंज में से हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ देता है। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर 1 से लेके मुझे 91 तक सिर्फ 5 वैल्यूज़ चाहिए, तो ये क्या करेगा कि हमें 5 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब इक्वल स्पेस वाली वैल्यूज़ दे देगा इन बिटवीन दीज इंटरवल्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसने शो कर दिया हमें। और इसमें देखने वाली बात है कि इसने 91 भी ऐड किया, मतलब इसमें ये जो लिमिट है वो 1 से तो स्टार्ट कर रहा है, बट ये एक्सट्रीम लिमिट्स भी ले रहा है इसमें। तो उसके बाद हमारे पास कई रैंडम सीरीज, रैंडम एरर्स करने के लिए फंक्शन है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एन पी डॉट रैंडम। बेसिकली इससे हम रैंडम एरर्स जनरेट करते हैं जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक तो रैंडम फंक्शन है, इसके साथ यूज़ करते हैं रैंडम एंड रैंड। पहले हम रैंड देखेंगे क्या होता है। रैंड से बेसिकली क्या होता है, हम वैल्यूज़ लेते हैं 0 से 1 के बीच में आ जाती हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया कि 6, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यूज़ एक रैंडम वैल्यूज़ आ जाएंगी और एरे क्रिएट हो जाएगा। और अगर यहीं पे हम एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, सॉरी हाँ नहीं रैमडिट हो गया, रैंडिट, और इसको अगर हम वैल्यू दें 1 to 100, तो बेसिकली क्या होगा, ये कोई भी रैंडम वैल्यू हमें जनरेट करके दे देगा। तो अगर हम इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट डाल दें 10, तो इसने 10 वैल्यूज़ रैंडमली जनरेट करके एरे में डाल के दे दी। ये बेसिकली कैसे यूज़ हो सकता है, जैसे अगर हम डाइस गेम बनाना चाहें तो हम इसमें 1 to 6 की वैल्यू दे सकते हैं, 6। ओके, तो अब इसको रन करेंगे, दोबारा रन करेंगे, तो हम एज ए इसे डाइस गेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर गैस दी नंबर गेम्स। तो ऐसी चीज़ों में ये काफ़ी यूज़ होता है। ये रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ दे रहा इन रिस्पेक्टिव के
क्या आना चाहिए, जैसे 2 दोबारा आ गया, ये रैंडमली कुछ भी कितनी भी वैल्यूज़ 1 to 6 में से जनरेट करके हमें देगा, एज एक्ट एज डाइस करेगा। तो हम इसे रैंडम नंबर्स के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो हम लेट्स से एक एरे का रेट कर लेते हैं, एरे इक्वल टू np डॉट रेंज 5 to 95 में से हमें कोई 15 वैल्यूज़ अरेंज आना था, np डॉट अरेंज या। तो इसको देखते हैं अब हम, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसने 15 का गैप दिया और उसके बीच में 5 to 95 के बीच में सारी वैल्यूज़ आ गई। तो बेसिकली अब हम इसके बेसिकली ऑपरेशंस या फिर कह लो कि मेन फंक्शन जो बिल्कुल इजी वे में हम ऑपरेट करते हैं इसमें वो कौन से हैं। तो बेसिकली अगर एरे डॉट मैक्स अगर देखना चाहें, एरे डॉट मैक्स करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा। एरे डॉट मिन करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। उसके बाद एरे डॉट शेप करेंगे तो हमें एरे की शेप दे देगा 6 into 1 या एक्चुअली। तो उसके बाद अगर हम करना चाहते हैं इसमें ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो भी सिंपली लग जाते हैं। जैसे हमने किया कि एरे प्लस एरे, तो बेसिकली हमने इसने हमको सारे नंबर्स ऐड करके दे दिए। उसके बाद एरे माइनस एरे से सब नंबर आपस में माइनस करके देते हैं। बेसिकली ये इंडेक्स टू इंडेक्स वैल्यू माइनस करता है एरे में। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एरे इंटू एरे तो इसने मल्टीप्लाई करके दे दिए। इसी तरह एरे डिवाइड बाय एरे तो इसने हमें करके दे दिया डिवाइड। तो इसके बाद हम स्क्वायर रूट अगर यूज़ करना चाहें तो np डॉट sqrt इसके अंदर एरे डालेंगे तो हमें इसने सबका स्क्वायर रूट करके दे दिया। इसी तरह अगर np डॉट एक्सपोनेंशियल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एरे इसने सबका एक्सपोनेंशियल दे दिया। इसी तरह काफ़ी फंक्शन हैं। मैं इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ रिसोर्सेज भी दूंगा जिससे आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नंपाई में हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और मैनी मोर फंक्शंस जो हमें आगे यूज़ होंगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा कैसे करवाया। और अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।